तुम तो कह रहे थे 21 तारीख को मैच वैच रखा हुआ है, पर मैं जब से इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूं, ट्विटर देख रहा हूं, भाई मुझे तो ये मुजरे की रील क्यों आ रही हैं? नहीं, जिसमें मतलब अभिषेक और गिल उधर खड़े हुए हैं एक तरफ, और वो यूं करके बैठ रहे हैं, और सामने भाई सोफा और टेपिया भाई और पाकिस्तान की पूरी टीम भाई यही मुजरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई मुझे तो पता नहीं यार, तुम लोग झूठ वूठ बोलते हो यार भाई। यार मतलब एबी क्रिक इन्फो अब्बू पाकिस्तान के अगर लाइव नहीं आ रहे हैं 21 को, तो यार झूठ तो मत बोला करो ना। कम से कम आदमी सीधा बोल सकता है भाई क्रिकेट मैच मुजरा रखा हुआ था भाई लोगों, तो मुजरा करवाया भाई पाकिस्तान का, मतलब उस तरीके से। विराट अब्बू ही ठीक थे यार, ये कहना है पाकिस्तानियों का। ये तो गलत लड़के हैं यार, ये तो मतलब नो हैंडशेक ओनली अभिषेक, ये क्या है भाई लोगों यार। मतलब 21 वाला मैच चाहिए है आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए है आगा जी, आई डोंट केयर। आजा ले 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 21 वाला ले ले, ये रखा हुआ, आजा आजा। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा भाई लोगों, एशिया कप खेला क्यों जा रहा है। देखो यार, बात सीधी और सिंपल है, इट्स ऑल अबाउट लालन पालन। हमारे प्लेयरों का कैसे हुआ है और उनके प्लेयरों का कैसे हुआ है भाई लोगों। हमारे वालों का एक ही मकसद है, मकसद देखिए, मकसद सबका होता है लेकिन मकसद भी अलग अलग होता है। हमारे प्लेयरों का एक ही मकसद है, फालतू बात नहीं करनी है, बल्ला चलाना है। बल्ला चलाने के बाद फिर साथ में भाई लोगों गालियां भी दी जा रही हैं। गालियां दे के बल्ला नहीं घुमाया जा रहा है, बल्ला घुमा के गालियां दी जा रही हैं। इन दोनों चीजों में फर्क है। मैंने इंट्रो में भी यही बात रखी है कि चलो यार, मान लिया कि नहीं खेलना आता पाकिस्तान को, यार मान लिया कि भाई बड़ी टीमों के खिलाफ इनको नहीं खेलना आता, भाई औकात ही इतनी है। जो टीम यूएई ओमान से, मतलब यार जिसका एशिया कप में यूएई के खिलाफ नॉकआउट मैच पड़ा हो, मतलब करो या मरो वाला मामला पड़ रखा हो, उसकी क्या औकात है इंडिया के सामने। सब कुछ मान लिया, अब शर्म वरम तो आती होगी अगर बल्लेबाजी नहीं आती, फील्डिंग नहीं आती, बॉलिंग नहीं आती, जीतना नहीं आता। शर्म वरम तो भाई इनको शर्म वरम भी नहीं आती है। बहुत सारी चीजें हैं बात करने को, लेकिन इट्स ऑल अबाउट लालन पालन इन संस्कार। हमारे लड़कों के संस्कार के लिए तालियां, और इन भिखारियों का जो भी हिसाब किताब है, और वो भी गलत नहीं है अपनी जगह, मैं भी साबित करूंगा। और आज इस वीडियो में भाई लोगों, पाकिस्तान को मेरी एक बहुत ही दिल से एक सलाह होगी, अगर कोई मान सकता है तो उसको मान लेना, फायदे में रहोगे भाई लोगों। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। मैं 2 ट्वीट दिखाता हूं आप लोगों को, और उसके बाद अपना आगे का कार्यक्रम चालू करते हैं भाई लोगों। हे रुको रुको, अभी रुको। एक भाई ने बिल्कुल सही लिखा थोड़ी देर पहले, कहता पहले अभिषेक ने और शुभमन गिल ने जलील किया है, लेकिन अभी एबी क्रिक इन्फो का जलील करना रहता है पाकिस्तानियों को। नहीं यार, मैं जलील नहीं करूंगा, क्योंकि क्या जलील करना है, मतलब अभिषेक से ज़्यादा थोड़ी कर सकते हो तुम, मतलब उस तरीके से। 2 ट्वीट में लेके आ रहा हूं बैकग्राउंड पे भाई लोगों, एक बारी वो ले आते हैं। और मुझे लगता है इन 2 ट्वीट्स पे मैं बेसिकली बात करने वाला हूं इस लाइव में। ये 2 ट्वीट के ऊपर, एक सूर्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, और एक अभिषेक शर्मा का इंटरव्यू है भाई लोगों, मैच के बाद भी। और एक उसने ब्रॉडकास्टर को भी इंटरव्यू दिया, सोनी को, वो वीरू वहां बैठा हुआ था, और इरफान पठान भी था वहां पे, तो गौरव भी था, तो उनको एक इंटरव्यू भी दिया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये 2 ट्वीट चेक करो भाई लोगों, इन 2 ट्वीट के लिए 2-2 शब्द हो जाएं जरा। ये मर्द के बच्चों का ट्वीट है। हमारे लड़कों को जिन्होंने ट्रेंड किया, उन प्लेयरों को तुम बहुत अच्छे से जानते हो। इंडिया के लिए बहुत प्राउड मोमेंट्स उन्होंने मतलब क्रिएट करी हैं, और बहुत प्राउड फील करवाया है उन प्लेयरों ने। ये भिखारियों को जिन्होंने ट्रेंड किया है, वो सिर्फ आतंकवाद फैलाते हैं भाई लोगों, और आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। इसी बात पे तालियां हो जाएं, इसी चीज के ऊपर। शुभमन गिल ने लिखा, और दे लो अपने बाप को गालियां, ये हारिस टेप यहां क्या दिखाता है मदरबोर्ड। शुभमन गिल ने लिखा, गेम स्पीक्स,
मुंह से बकवास नहीं करनी है, पोरकियों को लिखा है ये सीधा, नॉट वर्ड्स। शब्दों में भी वैसे ये जीत नहीं सकते भिखारी, लेकिन जहां तक बात है स्किल की, जहां तक बात है क्रिकेट की, ये बैठा तुम्हारा बाप, ये बैठे दोनों इंडिया के ओपनर। और मैं यहां छोटा सा एक भाई लोगों इंफॉर्मेशन दे दूं, जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दूं, इस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा है नहीं। ये कल का आया हुआ लड़का अभिषेक शर्मा इनसे संभल नहीं रहा। वो विराट कोहली जो पिछले 15 साल से इनकी चड्डी फाड़ के घूम रहा है भिखारियों की, वो इस टीम में है नहीं। इन लड़कों ने कारवां प्रोग्राम संभाल लिया भाई लोगों, ये चीज तो माननी पड़ेगी। उसके बाद अभिषेक का ट्वीट भी है कुछ इसी तरीके से, यू टॉक वी विन। वो सिर्फ बात कर सकते हैं या वो सिर्फ बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो हम वो जीतने आए थे और जीत के जा रहे हैं, कुछ इस तरीके की कहानी है। तो ये पूरा बेसिकली पूरा मैच इन दो ट्वीट में ही समा गया है। पूरा का पूरा मामला जो है वो यहीं पे आ गया भाई, उस हिसाब से, मतलब उस तरीके से। वो मोटिवेशन कोच भी तो रखा था, मोटिवेशन कोच भी तो रखा था इन लोगों ने मैच से पहले। यार भाई कैसी झिंगूर लोटा टीम है यार ये। इन्होंने भाई लोगों 14 तारीख को पिल के 21 तारीख से पहले वाले कुछ दिनों में इनकी तरफ से खबर आई कि हमने एक मोटिवेशन कोच रखा है। यार सबसे पहले तो इनको पहले तो पागल खाने भर्ती कराओ इन पाकिस्तानियों को, अगर इनके यहां पे पागल खाना है तो। दूसरी चीज, मुझे लग रहा है मोटिवेशन कोच इन्होंने ठीक रखा है, मैच से पहले नहीं, मैच के बाद काम में आएगी उसकी। और वो भी मुझे लग रहा है वो भी अपनी नौकरी छोड़ के भागा होगा इनकी हरकत, इनकी करतूत देख के एक ही मैच में। मोटिवेशन कोच, अबे क्रिकेट खेलने वाला कोच वोच रखो कुछ उस तरीके। यार भाई क्या करते हो यार। लेकिन अब्बू हमने कोशिश तो करी ही ना। और मुझे मीटिंग में मैसेज आ रहे थे, भैया इंडिया ने स्कोर बहुत बड़ा कर दिया, सॉरी पाकिस्तान ने स्कोर बहुत बड़ा कर दिया। ए भाई बात सुन, जहां पे पाकिस्तान 200 करे ना, समझ लेना वो पिच ही 270 की है या 240 की है। जहां पाकिस्तान वनडे में 320 कर दे, समझ लेना 380 वाली पिच है। जहां ये 300, जहां ये T20 में 120 करें, समझ लेना 180 वाली पिच थी। क्या बात करते हो यार भैया। वो वही था प्रोग्राम उस हिसाब से। लेकिन हाँ मोटिवेशन कोच रखा था भाई लोगों इन्होंने। हाँ वो मुझे बीच में याद आया, मैंने कहा चलो आप लोगों को जिक्र कर देता हूं कुछ इस हिसाब से। सूर्य कुमार यादव का एक इंटरव्यू नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था सूर्य भाऊ, और सूर्य ने बहुत अच्छी जो है वो पतलून इनकी ढीली करी। बेसिकली ढीली तो नहीं करी, उतार के ही फेंक दी है, मतलब उस तरीके से। सूर्य कुमार यादव ने लिखा, सूर्य कुमार यादव ने बोला, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है। इसमें शिवम दुबे को भी काफ़ी क्रेडिट दिया गया है, इसमें अभिषेक शर्मा के ऊपर भी बात हुई है, शुभमन गिल के बारे में भी कहा है, आइस का काम करता है, वो फायर है उधर से अभिषेक शर्मा, और काफ़ी सारे और भी सवाल जवाब हुए थे। काफ़ी कूल था, हंसते खेलते हुए ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल था जिसके ऊपर सूर्या ने जवाब दिया, देखो यार ग्राउंड पे तो मैं बहुत ज़्यादा कोई हैरान नहीं हूं कि इंडिया ने क्या किया, क्या करेंगे, क्या कर सकते थे, क्या करा होगा टाइप, ये सारी चीज़ें हटा दो। ये पाकिस्तान की टीम भाई लोगों, एग्री करोगे भाई लोगों, सहमति रखोगे, ये पाकिस्तान की टीम इंडिया के नुन्नू तक भी नहीं आती है। मेरे से ज़्यादा मत बुलवाना बस कृपा करके, ये हमारे नुन्नू के लेवल पे भी नहीं आ रहे हैं। तो क्रिकेट का और जीतने का तो यार सवाल भी पैदा नहीं होता है। और मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि एक सवाल और हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं इस पर्टिकुलर सवाल पे बाद में आता हूं। एक और सवाल हुआ, एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि यार कैचेस बहुत छूट रही हैं यहाँ पे, और आप लोगों ने भी काफ़ी कैचेस छोड़ी। भाई टोटल कितनी कैचेस छोड़ी आप बता सकते हो? आप लोगों ने भी कैच छोड़ी हैं, पास्ट में भी यहाँ कैचेस छूटती रहती हैं, तो क्या ग्राउंड का कोई दिक्कत है, कोई डायमेंशन का इशू है, क्या है? तो सूर्या ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हो जाता है, पार्ट है गेम का। और वो फील्डिंग कोच ने ऑलरेडी मेल डाल दी हुई है लड़कों को मीटिंग के लिए, वो ऐसा ऐसा बोला। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, अगर इंडिया ने मिस फील्ड भी करी है, अगर इंडिया ने कैचेस भी छोड़ी हैं, और उसके बाद भी ये भिखारी नहीं जीत पा रहे हैं, तो आप इनका लेवल चेक कर लो, नुन्नू से ऊपर का लेवल नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है।
कितने भाई लोग सहमति रखते हैं पाकिस्तान पे जो ये बात बोली है सूर्य कुमार यादव ने? मैं अब इस बयान पे आ रहा हूं भाई लोगों। सूर्य से सवाल हुआ है कि कुछ इस तरीके से सवाल हुआ था क्रिकेट की क्वालिटी को लेके, टाइप इस तरीके का, पाकिस्तान ने जी बढ़िया क्रिकेट खेला है, ये करा है, वो करा है। अरे यार, जो लोग शिवम दुबे को नहीं झेल पा रहे हैं, मतलब शिवम दुबे अच्छा इंप्रूव कर रहा है लड़का, लेकिन यार शिवम दुबे हमारा मेन बॉलर थोड़ी है, मतलब समझो आप बात को। और मैं क्रेडिट देता हूं भाई सूर्या को इस चीज के ऊपर कि वो इतना भरोसा कर रहा है, मतलब शिवम दुबे के ऊपर। तो सूर्य कुमार यादव ने कहा है, जो आखिरी लाइन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वो है, इट्स नॉट अ राइवलरी एनीमोर। और ये चीज कहते कहते हम लोग भी थक गए हैं भाई लोगों। देखो, राइवलरी वो होती है जो सूर्या ने एग्जैक्टली जैसे बोला कि या तो 7-7 हो, 8-7 हो, ठीक है। कह रहा मुझे मालूम नहीं है क्या स्कोर लाइन है, मतलब मुझे स्टैट नहीं मालूम है, लेकिन अगर मान लो 10-1 है, 10-0 है, तो वो काहे की कद्दू की राइवलरी है। और ये बात ना तो बीसीसीआई को समझ में आ रही है, ना ये बात गवर्नमेंट को समझ में आती है, ना ये बात ब्रॉडकास्टरों को समझ में आती है, लेकिन सूर्य कुमार यादव को समझ में आ गई है, प्लेयरों को समझ में आ गई है। और पाकिस्तान तो एक अलग ही दुनिया में जीता, उस पर तो आता हूं मैं थोड़ी देर में। उनके ऊपर तो खैर ज़्यादा बात करनी है, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया उनकी बदतमीजी, बेशर्मी से भरा हुआ भाई लोगों। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने एक नंबर की बात करी है, बिल्कुल एकदम खरी बात करी है भाई लोगों। वो अपना हार्दिक पांड्या की फोटो देखी तुम लोगों ने इंट्रो में? भाई लोगों, टॉस हो रहा है, एक तरफ सलमान आगा खड़ा है, अंग्रेजी का खोदू, एक तरफ सूर्या खड़ा है, और ठीक एग्जैक्टली पीछे खड़ा हुआ है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पता क्या कर रहा है? यूं घड़ी देख रहा है। हार्दिक पांड्या एक्चुअल में भाई चिंता में था। वो ठीक टॉस से कुछ देर पहले की शायद वो तस्वीर रही होगी, पीछे हार्दिक पांड्या यूं देख रहा है, कह रहा भाई अभी तक तो घड़ी बची हुई है। वो हर कैमरे को दिखा रहा है कि भाई देखो अभी तक तो पहन रखी है, इसके बाद अगर कोई छीना झपटी हो जाए, वारदात हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकता। मैच के दौरान भी शायद देखी होगी, शायद उसके बाद बस में बैठते हुए भी देखी होगी, लेकिन भाई लोगों अभी तक सारा सेफ है मामला। हार्दिक पांड्या की घड़ी बची हुई है। सूर्य कुमार यादव का केक तो उसी दिन निपटा दिया था लड़के लोगों ने। हाँ, खुशबू थोड़ी बाहर तक आ गई थी, लेकिन चलो ये चलती रहती हैं चीज़ें, ज़्यादा परेशानी नहीं है। महंगी घड़ी है भाई लोगों। देखो, पूरा पाकिस्तान की टीम कम से कम भी 5 साल के लिए इकट्ठे बैठ के खा सकती है, घर बैठ के खा सकती है, और शायद उससे भी ज़्यादा। क्योंकि करना क्या है इन लोगों ने, 2 आलू लेने हैं, उसमें पानी का टब डाल देना है, उबाल के खा लेना है, मतलब उस तरीके से, इस तरीके से। कभी तुमने सब्जी चूस के खाई है? ये खाते हैं सब्जी चूस के पाकिस्तानी। तो घड़ी बची हुई है भाई लोगों, अभी तक घड़ी बिल्कुल बची हुई थी उस हिसाब से। अरे यार, वो अभी एक बंदा लिख रहा था, कह रहे भैया फखर जमान आउट नहीं था, नॉट आउट था। अच्छा, मैंने शोएब अख्तर का भी एक किसी न्यूज़ चैनल ने छापा हुआ था पोस्ट, तो शोएब अख्तर ने भी शायद यही कहा है कि फखर जमान नॉट आउट है। अच्छा, बहुत सारे इंडियन भाई लोग कह रहे हैं कि आउट है। नेचुरल है भाई, जाहिर सी बात है भाई, जिसके फेवर में जाएगा वो कहेगा आउट है, जिसके फेवर में नहीं जाएगा वो कहेगा नॉट आउट है। मैं इस पे अपनी राय रख देता हूं एक बारी, क्योंकि वो मैंने भी देखे हैं वो वीडियोस, मैं बता देता हूं। वो नॉट आउट था भाई लोगों, फखर जमान नॉट आउट था। उखाड़ लो जो उखाड़ना है पाकिस्तानियों, अपुन ने चीटिंग करेला है, तो उखाड़ तुझे जो उखाड़ना है। मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों को एक बात बताना चाहता हूं, यार इनको सफाइयां क्यों देते हो तुम? मैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप से बोल रहा हूं, ये अगर ये कहे ना, देखो ICC ने फेवर किया है, देखो ये, तुम कहां करो कि यहां किया है? तू उखाड़, तेरे को जो उखाड़ना है। मैं खुलेआम बोलता हूं, फखर जमान नॉट आउट था, चीटिंग हुई है, हां हुई है, उखाड़ तेरे को जो उखाड़ना है भिखारी, उखाड़ उखाड़ जो उखाड़ना है तेरे को। यार तुम उन लोगों को समझा रहे हो जो हर दूसरे दिन अपना तीसरा बाप बदलते हैं। मत समझाया करो ब्रो, सफाई मत दिया करो इनको। अगर ये कहें कि ऐसा ऐसा हुआ, हाँ हुआ है, उखाड़ तेरे को जो उखाड़ना है। मैं कह रहा हूं नॉट आउट था, लेकिन फिर भी आउट दिया अंपायर ने। ये भिखारी,
सामने वाले एंगल से एक्चुअली में लगता है नॉट आउट है, लेकिन साइड के एंगल से जो दिखाई गई है वीडियो उसमें क्लियरली आउट है। और भाई लोगों, ये भिखारी एक और वायरल कर लें पिक्चर जो एडिटेड है, इतने मूर्ख के, मतलब क्या बताऊं मैं इनको। ए नल्लो, कहां से तुमने कोर्स कर रखे हैं रे एडिटिंग वाले? भाई बोल पे ऐसे सिलाई होती है ना यूं करके, इन्होंने फोटो एडिट कर दी बोल, उसमें भैंस क्या एक सिलाई यूं जा रही है एक यूं जा रही है। ऐसे पांचवी फेल ने कोई एडिटिंग करी होगी, वो फोटो वायरल कर रहे हैं, नीचे लगा रखी जमीन पे। आउट था। और अगर तुम कह रहे हो नॉट आउट था, हाँ नॉट आउट था, उखाड़ जो उखाड़ना तेरे को। अब फिर आईसीसी को कंप्लेंट कर रहे हैं ये लोग। मैं वो अभी ले ही आता हूं वो, क्योंकि खबर मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ी है। ये देखो, इन्होंने भाई लोगों फिर रोना रप्पा मचाया है। ये आज तक वालों ने अभी थोड़ी देर पहले ही छापी है। भारत से एशिया कप में दूसरी बार अपनी बेइज्जती कराने के बाद पाकिस्तान अपनी नाकामी छिपाने के बहाने खोज रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी में मतलब अपना दरवाजा खड़का। और आईसीसी में कौन बैठा? बाप बैठा है इनका अब्बू बैठा है अंदर। मतलब यार समझ नहीं आती, बाप से हारते हैं, बाप को कंप्लेंट करते हैं। मैं एक बात यहां बता दूं आप लोगों को, ये नहीं मानेंगे जिस दिन जय शाह अपना जूता निकाल के इनके गर्दन पे नहीं मारता, ये नहीं मानने वाले भाई लोगों। ये अपना मुंह रिपटवा के मानेंगे जिस दिन भी मानेंगे आईसीसी से। इनको बातों की भाषा समझ में आती नहीं है। मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम पे 21 तारीख को सुबह सुबह। वो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी भाई लोगों वो, कि कौन सी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी वो ब्रेकिंग न्यूज ये थी कि पाकिस्तान ने बहुत ही एक सीक्रेट मीटिंग करी है, समथिंग कुछ इस तरीके से, तो ऐसा कुछ हुआ है। तो वो वही थी, मतलब क्रिकेट नहीं, वो तो रोना तो मचा के रखना है, क्रिकेट के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। मैच हारने के बाद क्या कलेश करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान है, मतलब उस हिसाब से। तो ये वाली चीज है भाई लोगों। भाई लोगों इनसे मिलिए, इनका नाम है क्या नाम है इनका, अपना फरहान हरामजादा नहीं, साहिबजादा सॉरी, साहिबजादा। ये भाई लोगों फरहान, क्या नाम, इसका नाम भूल जाता हूं, साहिबजादा करके, इन्होंने भाई साहब एक सेलिब्रेशन करी है। और इस सेलिब्रेशन से हर भारतीय को दुख पहुंचा है। भाई क्यों दुख पहुंचा है तुम लोगों को? ये बिल्कुल सही सेलिब्रेशन करी है उसने। 1 मिनट में एक्सप्लेन करता हूं, रुको जरा। अभिषेक शर्मा ने क्या किया? मैच जिताया, अपने उस्ताद को भी खुश किया, हर भारतीय को भी खुश किया। वो लोग अपना जो इंडियन आर्मी को डेडिकेट कर सकते हैं उनको भी किया। ठीक है भाई लोगों। अब ये आदमी अपने आका, जो इसके आका लोग हैं, ये अपने आकाओं को भी जो है खुश ना करे। ये आदमी जिन लोगों की छत्र छाया में ये लोग पलते हैं, ये उनको खुश ना करे, उनको डेडिकेट ना करे। भाई देखो ऐसा है, क्रिकेट के तो मैंने स्टैट्स अभी दिखाए, इसके 121 22 का स्ट्राइक रेट है। इनसे तेज हमारा प्रसिद्ध कृष्णा खेल ले बल्लेबाजी करने आए तो। लेकिन अगर यार यहां क्रिकेट में कुछ नहीं बना, जो कि नहीं बनने वाला है इनका, तो यार इन लोगों ने अपना ज्वाइन करना आतंकवाद टाइप ही है, मतलब उन लोगों को ज्वाइन करना। तो अपने आका लोगों को खुश कर रहे थे। ये बेसिकली ये बता रहा था, ये ऐसे बता रहा था कि उस्ताद जी देखो मुझे आता है चलाना, हाँ मैं देखो कर सकता हूं ये काम, अगर मेरा क्रिकेट में कुछ नहीं बना तो मुझे ले लोगे ना। तो ये बेसिकली एज ए आतंकवादी उसमें अपना शामिल होने की कोशिश कर रहा था। तो ठीक सेलिब्रेशन, कोई नहीं, करने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ इसने? भाई लोगों इसने कितनी बॉल में सेंचुरी बनाई है? सेंचुरी नहीं बनाई, सेलिब्रेशन तो ऐसा दिख रहा है जैसे 35 बॉलों में शतक मार दिया हो। अच्छा औकात 50 की थी, ओके 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 ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि कैचेज वैचेज भी बड़ी छूटी हैं। अच्छा कैचेज वैचेज छूटने के बाद ही ये यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, मतलब सामने वाली टीम को बहुत गंदा खेलना पड़ेगा तब इनका एक आदमी 50 बनाएगा, और वो भी किसी खाते में नहीं आएगा। 45 में कह रहे 50 बनाया है। क्या ये क्या है फिर? सेलिब्रेशन तो इसकी 200 वाली लग रही है कि T20 में पहला बल्लेबाज बन गया हो, 300 बनाने वाला, 250 बनाने वाला, कुछ उस तरीके की सेलिब्रेशन है। कुछ नहीं है भाई, ये सारे संस्कार हैं, सारी की सारी सोच का खेल है। ये अपने आकाओं को खुश कर रहा था कि मालिक लोगों
आतंकवादी हो, देखो मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे ये काम आता है, अगर मेरा बल्ला ना चला काम पे, अगर टाइम पे बात नहीं बनी अगर क्रिकेट में, तो मुझे एज ए आतंकवादी उसमें ले लेना, मतलब उस तरीके का बात है, ये वाली बात है। रही बात अभिषेक शर्मा की, वो तो युवराज सिंह को भी खुश कर रहा था, उस्ताद जी देखो आपने जो मेहनत करी है वो नाकाम नहीं हुई है, वो खराब नहीं हुई है, देखो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं। तो ये सोच सोच का फर्क होता है उस हिसाब से, तो चिंता मत किया करो। तुम लोग ना छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऐसे मतलब बहक जाते हो तुम बहुत ज़्यादा इस तरीके से। हाँ, ऐसे बहकना नहीं है तुम लोगों ने, ठीक है ना, उस तरीके से। हाँ, अभिषेक शर्मा की बात हो रही है, ये इंटरव्यू काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है अभिषेक शर्मा का। पता नहीं कितनी देर का, लेकिन ये तो चलो छोटा वैसे कट कर रखा है, एक 4-5 मिनट का कुछ इंटरव्यू क्लिप है यार। एक ना ये सजेशन दी है वीरेंद्र सहवाग ने, मैं जिससे डिसएग्री करता हूं बहुत बड़े लेवल पे। वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि जब आप 70 पे बल्लेबाजी कर रहे हो तो आपको सेंचुरी नहीं मिस करनी है अपनी। देखो अगर तो ये फॉर्मेट वनडे होता, अगर तो ये फॉर्मेट टेस्ट होता, फिर तो ये बात 100% अच्छी है, बहुत बढ़िया बात बोली है यार। T20 में आदमी रोज रोज शतक वैसे भी नहीं लगाता, और T20 में आदमी 30-40-50 शतक तक वैसे भी नहीं जा सकता है। रही बात वनडे की, टेस्ट की, वहां पे अगर ये कहानी होती कि यार 70 पे विकेट मत फेंको, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पे 40-50 शतक तक लोग गए हुए हैं, जाया जा सकता है, पॉसिबल है। T20 में तो जिंदगी में वैसे ही 2-4-5 शतक बनते हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया, बट ये लोग वैसे बना देंगे। मुझे लगता है कि खाल उधेड़नी चाहिए है, जैसे अभिषेक शर्मा उधेड़ता है, उसकी तुम सेंचुरी वेंचुरी पे मत फंसाओ उसको। T20 में वो 70 पे भी छक्का मारेगा, वो 94 पे भी छक्का मारेगा, वो पहली बॉल पे भी मारेगा, वो आखिरी बॉल पे भी मारेगा, वो 44 पे भी मारेगा, वो 54 पे भी मारेगा। तो वो उसका इंपैक्ट एप्रिशिएट करो, बिना मतलब के लड़के को यार मतलब यार वो कर रहे हो तुम, प्रेशराइज कर रहे हो, वो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इंपैक्ट चेक करो, वो आदमी जिस तरीके से खाल उधेड़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 70 पे ऐसे तो बंदा यार 144 पे भी आउट होगा, फिर कहोगे 150 मिस कर दिया। 194 पे आउट होगा, 170 पे आउट होगा, 200 मिस हो गया। वनडे टेस्ट नहीं है, वो वाली चीज है। यहां पे अभिषेक शर्मा ने एक चीज और बताई, ये नल्ले भिखारी, बेरोजगार, बकरी चोर, आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, न खाने को आटा, न चलाने को डाटा, न पहनने को दूसरा पजामा, हर बारिश से अगले दिन छुट्टी करते हैं क्योंकि पहनने को एक ही पजामा है और वो अभी तक पतलून इनकी सूखी नहीं है। भाई लोगों, ये आंख के अंधे, चौथी फेल, अंगूठा छाप, बकरी चोर, गधे बेच के गुजारा करने वाले, चाइना के दुलारे, समझ नहीं आता कौम पे लोन है कि लोन पे कौम है। ये सारी चीजों के ऊपर एक बात बोली अभिषेक शर्मा ने, कहा है कि ये जिस तरीके से आके बदतमीजी कर रहे थे, जिस तरीके से आके ये पर्सनल धावे बोल रहे थे, वो मुझे पर्सनली तौर पे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने और शुभमन गिल ने एक ही वहां पे बात करी थी कि इनकी ऐसी की तैसी करते हैं, इनकी ऐसी की तैसी करने के बाद फिर बात करेंगे और मैच जिताते हैं, पहले ठोकते हैं इनको। बेसिकली वो इनडायरेक्टली कुछ इस तरीके से कहा है और बहुत अच्छा काम करा है। देखो फालतू बात करके फायदा नहीं है, तुम्हारा बल्ला बोलना चाहिए है, बल्ला तुम्हारा चमड़ी उधेड़ना चाहिए सामने वाली टीम का। और मैं सीरियसली चाहता था कि अभिषेक शर्मा या तो सेंचुरी बनाए या कुछ ऐसा करे जो मतलब एक तरफा कर दे हिसाब किताब। तो वो भाई लोगों उस आदमी ने किया है, उस हिसाब से उस तरीके से करने की पूरी कोशिश की, और अप्रिशिएट करना चाहिए अभिषेक शर्मा के इस इंटेंट को भाई लोगों। पता नहीं वो कौन था उधर ऊपर स्टेज पे खड़े हुए थे लड़के लोग सारे, मैच वैच खत्म हो गया तो ये क्लिप आया सामने, तो वो नीचे कोचेज लोग खड़े हुए हैं, ऊपर प्लेयर लोग खड़े हुए थे। मतलब गौतम गंभीर को ये चीज कहनी पड़ी, ए भाई अरे एम्पायरों से तो मिल लो, हाँ एम्पायरों से तो हाथ वाथ मिला लो, मतलब इतनी भी सख्ताई मत करो कि एम्पायरों पे भी हाथ मिलाने के लिए नहीं आ रहे हो। तो भाई फिर जो है प्लेयर नीचे आए, फिर जाके हाथ वाथ मिलाया, एम्पायरों से हाथ